महाराज दशरथ दिवंगत हो चुके हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कही राम, राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, 6 बार। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। योग मार्ग में षटचक्र होते हैं। षटचक्र भेदन पूर्वक सुषुम्ना मार्ग से जिसके प्राणों का उत्क्रमण होता है, वही परम दुर्लभ भगवान के नित्य धाम को, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए 6 राम नाम लेना ये षटचक्र भेदन पूर्वक, षटचक्र भेदन पूर्वक श्री राम नाम का प्रकट होना है, जिसको संत वाणी में कहा 7 कमल षट चक्कर शोधे, योगी आपको आप में बोधे। एक बार मृत्यु के क्षण में श्री राम नाम प्रकट होना कठिन है। और कैसे भाग्यशाली श्री दशरथ जी महाराज हैं, जो राम जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र से सहस्रार तक जिनके नाम व्याप्त हो रहा है, राम 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 राम। देह का विसर्जन कर दिया। गए कहां राव गयो सुरधाम। इसके ऊपर लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं की, मैं नाम नहीं लूंगा। एक महानुभाव ने एक लेख छापा, वृंदावन में ही लेख छापा है, कि राम नाम लेने से मुक्ति नहीं। प्रमाण, राम जी के पिताजी ने 6 बार राम राम का उच्चारण किया, फिर भी राव गयो सुरधाम। कहाँ? न गोलोक धाम गए, न वैकुंठ धाम गए, न साकेत धाम गए, वहीं स्वर्ग में ही अटक के रह गए। इस लेख को पढ़कर बहुत से लोग व्यथित हुए थे कि श्री राम नाम कृष्ण नाम में भेद, श्री राम कृष्ण के स्वरूप में भेद, ये कितनी अनुचित बात है। अब कुछ संत लोग हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास पत्रिका लेकर, लेख लेकर आए और महाराज जी को दिखाया। बोले महाराज जी इसमें ऐसा लिखा है। महाराज जी बोले इसमें आपको क्या आपत्ति हो रही है? हम स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, भोग मिले, इसलिए राम राम करते ही नहीं है। ध्यान में ही बात नहीं आई। स्वर्ग मिले, लौकिक भोग मिले, या स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग मिले, या मोक्ष मिले, इसलिए हम राम राम करते ही नहीं। राम नाम ही हमारा प्राण है, राम नाम ही हमारा जीवन है, राम नाम ही हमारा धन है। हम बिना अन्न जल के जी सकते हैं, पर राम नाम के बिना नहीं जी सकते। बोले महात्माओं, इस भाव से राम नाम का आश्रय लिया जाता है, किसी अवस्था और किसी लोक की प्राप्ति के लिए नहीं है। इसलिए जिनको वह अभीष्ट हो वो चर्चा करें, अपने को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अपने तो राम राम करो। और हंसकर बोले कि देश स्वतंत्र हो गया है, सबको स्वतंत्रता है, जिसके मन जो आवे सो कहे, अपने झगड़ा में नहीं पड़ना। क्यों? बोले नारद जी की आज्ञा है, वादो नावलंब्या, झगड़े में मत पड़ो। उनके मन में जिज्ञासा होती, भाव होता तो ऐसा लिखते ही क्यों? आप उत्तर प्रत्युत्तर देंगे तो उनका समाधान, उनको तो अपना आग्रह छोड़ना नहीं है, उनको समाधान होना नहीं है, आप क्यों अपना समय नष्ट करते हो? पर इसका समाधान क्या है? इधर आप कह रहे हैं कि षटचक्र भेदन पूर्वक राम नाम का उच्चारण करके वो भगवान के धाम को प्रयाण कर रहे हैं, और यहां राव गयो सुरधाम।
आप यहां से वृंदावन जा रहे हैं, अब कम से कम 12-13 घंटे का रास्ता है बाई रोड वृंदावन का। तो आपने सोचा कि नहीं, ऐसा करें कि हम यहाँ से चलकर एक बार चलेंगे और जोधपुर में श्री राधा गोपाल प्रभु के चरणों में एक दिन वहीं विश्राम करेंगे। लंबी यात्रा हो जाती है, एक दिन वहीं विश्राम करेंगे, वहीं ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, बाल भोग राजभोग कुछ कर लेंगे और एक रात्रि बढ़िया से विश्राम भी कर लेंगे। फिर दूसरे दिन अपना बढ़िया से नित्य नियम करके फिर गाड़ी में बैठे कुछ खा पी के थोड़ा विश्राम करके शाम तक वृंदावन पहुंच जाएंगे। अब हम पूछ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कोई जोधपुर में रुक गया तो क्या वह वृंदावन पहुंचा हुआ नहीं माना जाएगा क्या? आप लक्ष्य वृंदावन का लेकर चले हैं और थोड़ी देर के लिए जोधपुर में रुक गए, मान लो एक दिन जयपुर में रुक गए, तो भी आप वृंदावन पहुंचे हुए ही माने जाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य श्री वृंदावन है। भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। अपने भक्त की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में भगवान कल्प वृक्ष हैं। दशरथ जी के जैसा भक्त कौन होगा? बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तजी, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। तृण के समान छोड़ करके चल दिए। सत्य प्रेम, सत्य प्रेम है। गोस्वामी जी के शब्दों में दशरथ जी सत्य प्रेमी हैं तो जनक जी गूढ़ प्रेमी। एक सत्य प्रेमी, एक गूढ़ प्रेमी। बंदों परिजन सहित विदेहु, जाई राम पद गूढ़ सने, जाई राम पद गूढ़ सने। एक सच्चे प्रेमी हैं तो एक गूढ़ प्रेमी हैं, दोनों ही प्रेमी हैं। दशरथ जी के जैसा प्रेमी भक्त कौन होगा? और वे श्री दशरथ जी महाराज, उनका मनोरथ है व्यास जी, उन दशरथ जी महाराज का मनोरथ है कि मैं अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक दर्शन करके शत्रुंजय नाम के हाथी पर बैठकर राम जी की शोभा यात्रा जो निकलेगी उस झांकी को देख के तब मैं भले ही मर जाऊं, उसके पहले मैं न मरूं तो अच्छा है, ये भाव है उनका। पर श्री राम जी की लीला सविधि संपादित होने के लिए इस पांच भौतिक देह का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि वे भगवान से वर मांग चुके हैं कि मछली बिना जल के भले ही रह जाए, सर्प बिना मणि के भले ही रह जाए, पर मैं आपके बिना न जी सकूं। ये राम जी से वर मांगा है उन्होंने। इसलिए दशरथ जी का देह त्याग आवश्यक है। और वे त्रिपाद विभूतिष्ठ महासाकेत में पहुंच जाएंगे तो फिर यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाकर फिर आने की मर्यादा नहीं है। इसलिए राम जी ने कहा अपने मित्र के पास 14 दिन के लिए रुक जाओ। केवल कितने दिन के लिए? 14 दिन बाद आप अपनी अभिलषित झांकी का दर्शन करके फिर मेरे नित्य धाम में प्रतिष्ठित हो जाना। आप कहेंगे 14 दिन कैसे? ये तो 14 वर्ष है, 14 वर्ष बाद न राम राज्याभिषेक हुआ है, आप 14 दिन कैसे कहते हैं? अरे भाई, हम मनुष्यों के 14 वर्ष और देवताओं के 14 दिन। अब दशरथ जी देवलोक में हैं और देवराज इंद्र के समान आसन पर विराजे हैं। और जब देवलोक में हैं तो यहां का समय चलेगा कि देवलोक का समय चलेगा? वहां का चलेगा। अब यहां का समय कुछ और है, इस समय अमेरिका में समय कुछ और है।
आप जब परदेश जाओगे, महाराज जी तो परदेश बहुत जाते हैं, पूज्य परमहंस जी महाराज, उनके हाथ की घड़ी भी वही देख सकते हैं, दूसरा कोई देख ही नहीं सकता है। क्यों? ऐसा उल्टा पुल्टा समय उसमें बचता रहता है, वो यही उसको समझ सकते हैं। हम तो कभी कभी ध्यान दे के देखे एक आध बार, तो हमको लगा इनकी घड़ी बंद है या गलत चल रही है, लेकिन गलत नहीं, एकदम सही है, क्योंकि विश्व के टाइम टेबल से इनकी घड़ी मिली हुई है, इनको सब पता है। अमेरिका में कितना बज रहा है और कौन कौन से देश भगवान जाने हैं, उनमें कौन से देश में कितना बज रहा है। तो व्यक्ति जहाँ होता है वहीं का ही काल प्रभावी होता है। तो दशरथ जी स्वर्ग में हैं, इसलिए देवताओं के काल के अनुसार केवल 14 दिन हुए, तो मात्र 14 दिन। और महाराज जी 14 दिन में भी दशरथ जी बड़े आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि देवता विमान में बैठ करके राम जी के युद्ध लीला देखने जाते हैं, तो जब देवराज जाते हैं, ब्रह्मा जी जाते हैं, शंकर जी जाते हैं, तो मेरा विश्वास है कि देवराज के साथ ऐरावत पर बैठकर दशरथ जी भी जाते होंगे, अपने राज रामभद्र के पराक्रम को मैं भी देखूं। और जब रावण वध हुआ है, लंका विजय हुई है, तो सब देवता स्तुति करने आए हैं, दशरथ जी भी आए, वहां आए हैं तो राज्याभिषेक में भी आए हैं, और अपने प्रभु का दर्शन करके फिर वे पुनः नित्य साकेत में विराजमान हो गए हैं। ये इसका समाधान है। इसलिए राव गयो, क्योंकि आना है, इसलिए गयो सुरधाम। कुछ दिन के लिए, 14 दिन के लिए वे सुरधाम में चले गए, फिर उन्हें जाना तो भगवान के नित्य धाम में ही है। जियन मरम फल दशरथ पावा, अंड कट अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करी मरण संवारा। जीवित रहने का फल दशरथ जी को मिला, भुवन कोश ब्रह्मांड में उनका यश छा गया। जीते जी राम जी के मुख चंद्र का दर्शन किया, और श्री राम विरह में राम नाम उच्चारण पूर्वक प्राण विसर्जन करके अपनी मृत्यु को भी उन्होंने संवार लिया।